हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग विद आदितन। इस वीडियो सीरीज 2 ऑफ एर्लियर वीडियो जो कल अपलोड हुआ था, उसमें हम लोग टॉप 3 पीएसयू बैंक्स का पिक्स बाय मोतीलाल ओसवाल का हम लोग डिस्कस किया था। उसमें हम लोग डिटेल एनालिसिस किया था, अकुमुलेशन रेंज और टारगेट्स वगैरह। इस सीरीज 2 में हम लोग जो बैलेंस 4 पीएसयू बैंक्स आउट ऑफ जो 7 जो पिक किया था, उसको हम लोग थोड़ा से डिटेल एनालिसिस करेंगे। अभी हम लोग सीधे वीडियो के अंदर चलते हैं। सीरीज 1 में हम लोग मोतीलाल ओसवाल जी का टॉप 3 पीएसयू बैंक का पिक्स को हम लोग एनालाइज किया था। ऑलरेडी कल शाम को हम लोग अपलोड कर लिया था। इसमें हम लोग रिमेनिंग 4 जो पिक्स है पीएसयू बैंक का, उनका ऑलरेडी रेटिंग में है, उसको हम लोग जो है कवरेज में जो है वो जो ट्रैक करता है उसको हम लोग देखेंगे। टोटल उनका कवरेज में 7 पीएसयू बैंक्स है, नेमली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक एंड इंडियन बैंक। आउट ऑफ विच 3 उनको टॉप पिक बोल रहा था, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड सेंट्रल बैंक। इस वीडियो में हम लोग अदर देन दीज 3 बैंक्स, जो पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक और इंडियन बैंक, ये चारों बैंक के बारे में छोटा से ब्रीफली हम लोग चार्ट पर एनालाइज करेंगे। हम लोग फंडामेंटल्स नहीं देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी मोतीलाल ओसवाल जो है ऑलरेडी इसको करा करके सब एनालाइज करा करके उन्होंने 7 बैंक्स अपना ट्रैक कर रहा है, कवरेज में है उनका। आउट ऑफ विच ये उनका सेकंड प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी वो जो 3 बैंक था। अब इसलिए हम लोग सीधे चार्ट पर चलते हैं। पंजाब नेशनल बैंक का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इंडिकेटर से शुरू करते हैं। आरएसआई आरएसआई थोड़ा से नीचे है, ऊपर से भी नीचे आया है, लेकिन न्यूट्रल स्टेज में कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, न्यूट्रल टू बुलिश का मान सकते हैं। ये एमएसीडी 0 के ऊपर जरूर है, लाल हिस्टोग्राम बना है, लेकिन यहाँ बुलिश क्रॉसओवर का संभावना दिख रहा है, इसलिए भी न्यूट्रल को मान करके चलना होगा। ये में 20, 50, 100, 200 ये चारों नीचे है, प्राइस ऊपर है। 1, 2, 3, 4 आप देख लीजिए, चारों नीचे है, प्राइस ऊपर जा चुका है, बहुत अच्छा है। ये पक्का बुलिश है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जो ट्रेंड लाइन है ये सपोर्ट का काम कर रहा है, और ये जो ट्रेंड लाइन है रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। इसको सपोर्ट लेकर के हमेशा ऊपर गया, ब्रेकडाउन गया, तब भी ठीक ठाक हुआ। अब जो है इस रेसिस्टेंस को तोड़ करके जाना चाहिए, इन द सेंस आप अभी ट्रेड कर रहा है, इंट्राडे का वीडियो है 246 का, अब अभी ट्रेड कर रहा है 56 रुपीज 75 पैसे। इस ट्रेंड लाइन को तोड़ करके यहाँ आना होगा बुलिशनेस के लिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये जो रेसिस्टेंस है 59 रुपीज 50 पैसे, इसको तोड़ेगा तब भी बुलिशनेस आएगा। हम स्विंग ट्रेडर के लिए बात कर रहे हैं। तीसरा कंडीशन जो है, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा होना चाहिए, तब भी देखेगा ऊपर सस्टेन करेगा, नहीं तो इसी के आसपास फिर नीचे आ जाएगा, कंसोलिडेशन स्टेज में आ जाएगा, अननेसेसरली टाइम फिर किल होगा। इसलिए इस रेसिस्टेंस, फर्स्ट जो ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस को तोड़ना है। दूसरा जो है ऊपर का जो 59 रुपीज 50 पैसे का जो स्विंग का अप है, उसको तोड़ना है विथ वॉल्यूम, तब भी देखेगा सस्टेन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट जो है 61 रुपीज 85 पैसे, इसको हम लोग टारगेट नहीं मानेंगे, ये तो इमीडिएटली इसको तो तोड़ना ही होगा। तो इसको तोड़ने के बाद जबरदस्त बुलिशनेस आ जाएगा। 68 रुपीज 75 रुपीज का फर्स्ट टारगेट है, 100 रुपीज का सेकंड टारगेट है। हम आपको मंथली टाइम फ्रेम में दिखाएंगे ऊपर का कितना स्कोप है करके। इन पोजिशनल इन्वेस्टर और इन्वेस्टर जो है, इनको अकुमुलेशन जोन है ये दोनों का बीच में, दैट इज 54 रुपीज 55 पैसे का बीच में इनको अकुमुलेट करना है। ये बहुत अच्छा स्ट्रांग अकुमुलेशन जोन है, ये ऐसे ही नहीं जाएगा, ये जरूर यहाँ पे कंसल्टेट करके ही जाएगा। इस रेंज बहुत अच्छा रहेगा, यही चार्ट के हिसाब से जरूर देखिएगा। अच्छा बुलिशनेस था, इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर इस रीजन में कंसोलिडेशन हो रहा है। कंसोलिडेशन होने के बाद आप देखिएगा अपर टॉप पे लेकर के जा रहा है, अपर बॉटम लेकर के जा रहा है, इसलिए इसको नॉर्मल केस में छोड़ना होगा। ये देखिएगा, ये अपर अपर टॉप अपर बॉटम, ठीक है, ये अपर टॉप अपर बॉटम, इसलिए ऊपर तोड़ना चाहिए। इस सेट हम बहुत इसको बुलिश ट्रेंड्स का ही दिखाता है, बहुत जल्दी इसको तोड़ेगा। अभी हम आपको मंथली टाइम फ्रेम में दिखाते हैं ऊपर में कितना हम लोग ऑलरेडी टारगेट
बनाए हुए हैं। पंजाब नेशनल बैंक का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पर। इसमें देखिएगा ये लगभग कब से 2009 से है, लगभग 12 साल का हिस्ट्री है, 13 साल का हिस्ट्री है। 2011 में ऑल टाइम हाई था 279.95, 280 मान की चलिए। अब जो है इसके बाद एक चैनल के अंदर लोअर टॉप लोअर बॉटम लेकर के आया, यहाँ पर आ गया लगभग 50 रुपया का आसपास जो कोविड का समय में। इसके बाद इसी रेंज में कंसोलिडेट किया। अब जो है सब थोड़ा बहुत यहाँ पे है, बहुत अच्छा है। आप देख लीजिएगा ये यहाँ हम लोग का सपोर्ट लाइन है, यहाँ रेसिस्टेंस लाइन था, इसको तोड़ करके ऊपर जाना चाहिए। हम लोग उस समय बोल रहे थे 100 रुपीज जो है एक टारगेट, दूसरा टारगेट T2 जो है 100 रुपीज बोल रहे थे। अब इसका ऊपर का जो टारगेट अब यहाँ पे है, इसका ऊपर का टारगेट 200, सॉरी इसके ऊपर 180 रुपया का एक टारगेट है। 232 रुपये T3 जो है, T4 जो है 232 है, 280 का जो टारगेट है T5 है। कितना ऊपर जाने का स्कोप आप सोच लीजिएगा। 12 साल पहले का जो सिस्टम था पंजाब नेशनल बैंक का, उससे काफी अभी इम्प्रूव किया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, सबके हिसाब से। इसलिए जो है अब नीचे जाने का स्कोप बहुत कम है, ऊपर जाने का अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। और मोरओवर यहाँ का आप देख लीजिएगा जो अप ट्रेंड के साथ आप वॉल्यूम देख लीजिएगा, फैंटास्टिक है। इसलिए ये ब्रेकआउट एकदम फर्स्ट क्लास करेगा, स्ट्रांग ब्रेकआउट करेगा। फंडामेंटल्स तो काफी इंप्रूव किया है पिछला 2018 के बाद, बहुत सारी सुधार आया है पंजाब नेशनल बैंक में अभी जो है, इसलिए ब्रेकआउट आना तय है। बैंक ऑफ इंडिया शेयर का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पर। इंडिकेटर से शुरू करते हैं। RSI ऊपर से नीचे आ चुका है, थोड़ा सा वीकनेस दिख रहा है 47.95। MACD लाल हिस्टोग्राम बन गया, बेरिश क्रॉस ओवर हो चुका है, बेरिशनेस का ही दिखाता है MACD में। और ये देख लीजिएगा EMA 20, 50, 100, 200, ये 20 है, 50, 100, 200 तो नीचे है, 20 का नीचे प्राइस आ चुका है। नियर टर्म में बियरिश ट्रेंड दिखाता है। और चार्ट को थोड़ा से ध्यान से देखिएगा, बहुत स्ट्रांग अप ट्रेंड था। रेसिस्टेंस 103 रुपये 70 पैसा का नहीं क्रॉस कर पाया। प्रॉफिट बुकिंग जबरदस्त हुआ, फिर रिट्रेस किया, कंसोलिडेशन मोड में था, लेकिन अभी ब्रेकडाउन दे चुका है। आप देखिएगा ये रेसिस्टेंस जो है ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस है, इसको तोड़ करके बाहर नहीं जा पा रहा है। जब तक ये तोड़ करके बाहर नहीं जाएगा, इसमें बुलिशनेस नहीं आएगा। और प्लस ये रेसिस्टेंस को, ऊपर का रेसिस्टेंस को भी तोड़ना जरूरी है। अब इसलिए जो है ये रेसिस्टेंस को तोड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बुलिशनेस के लिए। जो ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस है, इसको तोड़ करके ऊपर जाना है। फिर ये रेसिस्टेंस भी तोड़ना बहुत जरूरी है। सपोर्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा है 84 रुपये 70 पैसे आज, लेकिन ये जो ऊपर का रेसिस्टेंस को तोड़ करके सपोर्ट को तोड़ करके ये रेसिस्टेंस बना दिया। पोजिशनल इन्वेस्टर्स जो है 85 का रेंज में, इसी का रेंज में, इतना नीचे आने का उम्मीद ना का बराबर है। 8470 ये है, 85 का आसपास जो है आप यहाँ पे अक्यूमुलेट कर सकते हैं पोजिशनल इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टर जो भी है। स्विंग ट्रेड के लिए 103 रुपये, अब यहाँ एक्चुअली स्विंग ट्रेड के लिए कंडीशन क्या है, सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन को तोड़ना है, रेसिस्टेंस का जो है बना हुआ तोड़ना है। प्लस ये सब जो है तोड़ करके ये जाएगा, तब भी ये यहाँ ये अर्लियर स्विंग है, इसको और इसको में ज्यादा अंतर नहीं है, तोड़ नहीं पाया, नीचे आ गया है। इसलिए 103 रुपये 70 पैसा का तोड़ेगा, तब भी इसमें बुलिशनेस आएगा, स्ट्रेंथ आएगा, नहीं तो फिर रिट्रेस हो जाएगा। इसलिए स्विंग ट्रेडर के लिए 103 रुपया का ऊपर हो जाएगा तभी इनको परचेस करना है। फॉर अ टारगेट प्राइस ऑफ 118 और 172, इसको हम मंथली टाइम फ्रेम में दिखाएंगे, इस चार्ट में नहीं दिखा पा रहे हैं। स्टॉप लॉस जो है 90 रुपीज का ये रखना है, ये जो स्विंग का लो है। अगर उससे भी नीचे आ जाएगा तो बहुत नीचे आ सकता है, यहाँ पे फिर हम लोग दोबारा कंसल्टेट करते हुए कर सकते हैं। इससे नीचे जाने का चांस ना का बराबर है अभी। इसलिए जो है चार्ट पर थोड़ा से ब्रेकडाउन दिख रहा है, लेकिन अभी हमको लगता है ये रिवर्स हो जाएगा बहुत जल्दी। बैंक ऑफ इंडिया का मंथली चार्ट है, इसको थोड़ा से ध्यान से देखिएगा। लगभग 13 साल का लिस्टिंग हिस्ट्री है, 2008 से लेकर के 2023 तक है। यहाँ देख लीजिएगा, अब था, इसके बाद करेक्शन हुआ। 2010-11 में ऑल टाइम हाई बनाया लगभग 592,
592 का लगभग ऑल टाइम हाई बनाया। इसके बाद जैसे पहले वाला स्पीड था पंजाब नेशनल बैंक, वैसे ही नीचे आया। ये कोविड का समय में ऑल टाइम लो में आ गया, लगभग 75 के आसपास लगातार नीचे आया। अब जो है यहाँ पे कंसोलिडेट किया, थोड़ा सा यहाँ भी कंसोलिडेट किया, इसके बाद ट्रेंड रिवर्स किया है। अब जब अप ट्रेंड था, वॉल्यूम देख लीजिएगा, फैंटास्टिक, यही चाहिए था। अब हम लोग इस स्विंग के पास में है। सबसे पहले हम लोग जो बोल रहे थे, जो टारगेट वगैरह दे रहे थे, इस स्विंग का ऊपर का छोड़ने के बाद का टारगेट दे रहे थे, इसका हम लोग टारगेट मान के चल रहे थे। फिर इसके बाद वेरियस टारगेट्स आप देख लीजिएगा कि आज के 592 तक का टारगेट है। अभी तो ये ट्रेड हो रहा है 89 रुपीज़ 50 पैसे, बहुत कम है। ऊपर जाने के लिए बहुत स्कोप है और सपोर्ट के आसपास ही है। कंसोलिडेशन बहुत अच्छा से हुआ है, इसलिए अब ट्रेंड बहुत अच्छा स्ट्रेंथ के साथ तोड़ ताड़ करके बहुत अच्छा से ऊपर जाने का दम रखता है बैंक ऑफ इंडिया ने। यूनियन बैंक शेयर का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पर। इंडिकेटर से शुरू करते हैं, आरएसआई बहुत अच्छा से कंसोलिडेशन ऊपर जाकर के फिर उसी रेंज में आ गया है, वापस न्यूट्रल स्टेज में ही है 52.88। एमएसीडी देखेंगे तो आप जीरो से ऊपर जा चुका है। अब लाल हिस्टोग्राम वीक हो गया है और बुलिश क्रॉसओवर का संभावना हमको दिख रहा है, न्यूट्रल भले जो हो थोड़ा सी दिख रहा है। ये में 20 50 100 200 ये तीनों तो परफेक्टली नीचे है, 50 100 200। जो 20 जो है उसी के आसपास है। अब थोड़ा से ऊपर लग रहा है आज जो है, लेकिन अभी कहना मुश्किल है। टेम्पररी थोड़ा सा ये डिस्टर्ब्ड है और शॉर्ट टर्म में और ये तोड़ने का पूरा संभावना है। चार्ट देखिएगा, बहुत अच्छा अप ट्रेंड था, प्रॉफिट बुकिंग, फिर इस रेंज में आकर के अच्छा कंसोलिडेशन, बहुत ही अच्छा है। इस जगह पे अभी ब्रेकआउट देना बाकी है। आप यहाँ देख लीजिएगा, ये 6705 जो है ये अच्छा सपोर्ट है। ये जो ट्रेंड लाइन जो बना हुआ है ये सपोर्ट का काम कर रहा है। ऊपर जाकर के एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ एक बार सपोर्ट लिया, तीसरा बार सपोर्ट लिया, अब ऊपर जाकर के फिर सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर जाने का उम्मीद है। अब इसलिए जो है चार्ट पॉजिटिव दिख रहा है हमको, बुलिशनेस दिख रहा है इसमें। ये जो है अपर टॉप अपर बॉटम, अपर टॉप अपर बॉटम यहाँ अभी होना चाहिए। अब इसलिए जो है पोजिशनल इन्वेस्टर्स जो है 80 के आसपास लेना चाहिए। अभी एक्चुअली यहाँ पे है, यहाँ इसको तोड़ेगा तो ब्रेकडाउन आ जाएगा, ब्रेक चार्ट पे ब्रेकडाउन आ जाएगा। मेरे ख्याल से तोड़ेगा नहीं, रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब इसलिए अप ट्रेंड का ही स्कोप ज़्यादा है, इसलिए इन्वेस्टमेंट के लिए 80 रुपया बहुत अच्छा रेंज है। और 80 रुपया और बिलो उसका नीचे जब भी आएगा आराम से ले सकते हैं, इसमें ज़्यादा डाउनवर्ड का कोई गुंजाइश नहीं है। और स्विंग ट्रेडर के लिए ये जो है 84 का जो है, इसको तोड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 84 रुपीज़ का टारगेट प्राइस हम लोग 103 रुपया 125 रुपया का हम लोग टारगेट रखे हैं। और स्टॉप लॉस जो है 77 का है। ये जो स्विंग को तोड़ेगा तो ये जो स्विंग है इसका बॉटम को तोड़ेगा तो तुरंत एग्जिट करना है, फिर नीचे आएगा तो यहाँ आकर के 67 का सपोर्ट लेगा, उसी के आसपास कंसोलिडेशन होने के बाद फिर हम लोग इसको लेना होगा, क्योंकि इसके इतना नीचे आ जाएगा तो फिर बहुत सारी वीकनेस शेयर में आ सकता है, इसलिए इसी को फॉलो करिएगा। हम थोड़ा से आपको मंथली टाइम फ्रेम भी दिखा देते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, आप यहाँ देख लीजिएगा। ये लगभग 2009 से हम लोग के पास लिस्टिंग हिस्ट्री है, 12-13 साल का। ये ऑल टाइम हाई बनाया था 2010 में, 428 रुपया का हाई बनाया था। इसके बाद लगातार नीचे आया, लोअर टॉप लोअर बॉटम लेकर के आया। कोविड का समय में सबसे लो बनाया लगभग 80 रुपया का जो है, सॉरी 67 रुपीज़ का लो बनाया। और अभी जो है कंसोलिडेशन के पास थोड़ा से अप ट्रेंड है। वॉल्यूम देखिएगा, जब अप हो रहा है वॉल्यूम बहुत अच्छा है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अब जो है आज अभी ये इंट्राडे का वीडियो है, 313 का वीडियो है। अब ये ट्रेड कर रहा है 81 रुपीज़ 50 पैसे पर। ऊपर जाने का बहुत स्कोप है। हम लोग दो तो टारगेट हम लोग दे रहे थे, कितना टारगेट्स आपको है आप देख लीजिएगा, 103 125 181 258 290 429 तक यहाँ है। वो अपवर्ड के लिए बहुत स्कोप है, क्योंकि बहुत डाउन आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेम है, अभी बहुत ऊपर जाने का स्कोप है। डाउनवर्ड रिस्क जो है ना का बराबर है, इसलिए कॉन्फिडेंटली हम लोग जिस रेंज में बोले हैं उस रेंज में बड़ी आराम से अकोमोडेट किया जा सकता है, स्विंग ट्रेड पर्पस के लिए भी
एज वेल एज इन पर्पस के लिए भी हम लोग जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बहुत कॉन्फिडेंटली लिया जा सकता है। इंडियन बैंक शेयर का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पर। इंडिकेटर से शुरू करता है। आरएसआई ऊपर से नीचे आ चुका है, अभी थोड़ा सा टर्न किया है लेकिन फिर भी बेरिश ही मानना होगा। एमएसीडी लाल हिस्टोग्राम बना है, जीरो से भले ऊपर हो लेकिन बुलिश क्रॉस ओवर है ऑलरेडी। ईएमए 20, 50, 100, 200 में से 3 ईएमए नीचे है और केवल 20 जो है ऊपर है, लेकिन वो भी हमको लगता है इसी के आसपास ही है। अभी क्लियर कट हम लोग को दिख नहीं रहा है, बहुत ब्रेकडाउन के बाद थोड़ा सा ये आया है। जब तक इस ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ेगा, क्योंकि ये एक चैनल के अंदर है, डाउन ट्रेंड में है, इन्वेस्टमेंट करना होगा तो आप जो है 200 यहाँ आकर के पहले यहाँ ब्रेकआउट देना है, फिर ऊपर का रेसिस्टेंस को भी तोड़ना है। ये जो रेसिस्टेंस को लाइन को तोड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है विथ वॉल्यूम, तभी ऊपर सस्टेन कर पाएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए 275 से 280 का बीच में बहुत अच्छा जोन है, इस रेंज में बहुत अच्छा जोन है। और स्विंग ट्रेडर के लिए बाई करना है 300 के आसपास। ये जो स्विंग का ऊपर जब तोड़ेगा वॉल्यूम के साथ, ये और ये तोड़ेगा तब भी ये सस्टेन कर पाएगा। फिर इसके बाद हम लोग टारगेट तो 306 का टारगेट नहीं ले रहे हैं, इसका ऊपर है 375 और 428 रुपया जो है हम मंथली टाइम फ्रेम में आपको दिखाते हैं, इसमें दिखा नहीं पा रहे हैं। और स्टॉप लॉस रखना है 275, ये जो है इस स्विंग का नीचे आ जाएगा तो फिर हम लोग यहाँ तक आ सकता है 250 तक। अब इसलिए हम लोग अगर नीचे आ जाएगा तो फिर एक्सिट करना है, यही है। चार्ट में बहुत अच्छा ट्रेंड ऊपर में है, इसके बाद कंसोलिडेशन जोन में है, ये हम बहुत अच्छा मानते हैं, इसलिए कि यहाँ कंसोलिडेशन होकर के ब्रेकआउट करेगा तब भी सस्टेन करेगा, नहीं तो ऊपर जाकर के जिस स्पीड से गया उतना ही स्पीड से नीचे आ सकता है। अब एक ही माइनस पॉइंट है, ये चैनल के अंदर जो है डाउन ट्रेंड में है, लोअर टॉप लोअर बॉटम लेकर के आ रहा है। इस चैनल को तोड़ना बहुत जरूरी है, यहाँ का जो है विथ वॉल्यूम तोड़ना है, फिर इस रेसिस्टेंस को भी तोड़ना जरूरी है, तभी बुलिशनेस बरकरार रहेगा। हम तो इंडियन बैंक पे तो बहुत अच्छा से बुलिश है, ऊपर में बहुत अच्छा स्कोप है, कंसोलिडेशन हो चुका है, अब ब्रेकआउट होना ही बाकी है। हम थोड़ा से मंथली टाइम फ्रेम का आपको दिखा रहे हैं। इंडियन बैंक शेयर का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पर। 2008 से लेकर के 2023 तक है। ये आप देख लीजिएगा, लगभग 2018 में ये हाई बनाया 428 रुपया, इसके बाद कोविड का पीरियड में ज़बरदस्त नीचे आ गया, लगभग 40 रुपया तक आ गया था। इसके बाद ये ज़बरदस्त अप ट्रेंड है, आप देख सकते हैं। अभी ट्रेड कर रहा है, इंट्राडे का वीडियो है, 325 का है, 287.80 पर ट्रेड कर रहा है, जबरदस्त वॉल्यूम के साथ। आप देख लीजिएगा, जब अप ट्रेंड के साथ वॉल्यूम बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा से वॉल्यूम है यहाँ पे, आप देख लीजिएगा आज का वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, अप ट्रेंड के साथ है। यहाँ देखिएगा ये एक रेसिस्टेंस का जो काम कर रहा था, एक जो ट्रेंड लाइन, इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। हम जो इसे हम लोग बोल रहे थे 377 और 428 जो है, ये अर्लियर स्विंग का ही अप ट्रेंड है, इस ट्रेंड तक ऑलरेडी कवर कर चुका है। हम लोग अच्छा से जानते हैं जो राउंडिंग बॉटम का जो अप है वो बहुत ऊपर है, हम लोग तो ज़्यादा उतना नहीं ले रहे हैं, अभी हम लोग इमीडिएट सोच रहे हैं केवल 428 तक का। अगर ये सब तोड़ेगा तो देखिएगा जबरदस्त पेज आ जाएगा, वो आना ही आना है, ये बहुत जल्दी। इंडियन बैंक तो बहुत फंडामेंटली अच्छा भी बैंक भी है, साउथ बेस्ड है, इसलिए जो है अब बड़ी आराम से हम लोग जिस ढंग से गाइड किए हैं उस लेवल में अकुमुलेट करिएगा, बोथ फॉर पोजिशनल इन्वेस्टमेंट एज वेल एज स्विंग ट्रेड के लिए बहुत आराम से ले सकते हैं। हम तो बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ इंडियन बैंक शेयर में। हम लोग इस वीडियो में 4 पीएसयू बैंक का जो शेयर्स के बारे में जो चार्ट के बेसिस पर हम लोग अकुमुलेशन रेंज और टारगेट्स वगैरह हम लोग एनालाइज किए हैं। इन एडिशन टू 3 पीएसयू जो पिक था, जो टॉप पिक मोतीलाल ओसवाल ने जो बोला, उसके अलावा जो है ये इस पर भी हम लोग बहुत अच्छा से बुलिश है, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा फ्रंट रनर बैंक का पीछे है, इसलिए जो है हम लोग इस पर भी बहुत अच्छा से बुलिश है। इसमें भी बहुत अच्छा अप ट्रेंड अभी बाकी है। अब तो हम लोग चार्ट के हिसाब से आप भी समझ गए होंगे, बहुत अप ट्रेंड के लिए स्कोप है, डाउनवर्ड रिस्क बहुत ही कम है। अभी तो हम लोग जो पास्ट जो भी Q3 FY23 का जो रिजल्ट्स देखे हैं, नेट प्रॉफिट जबरदस्त जंप हो रहा है, और एनपीए बहुत कम हो गया, प्रोविजन बहुत कम रख रहे हैं, असेट क्वालिटी अच्छा इंप्रूव्ड है।
ये प्रॉबली सब बैंक के लिए, सब पीएसयू बैंक के लिए अप्लीकेबल होगा। अब जिसका अभी आना बाकी है क्वार्टरली रिजल्ट, उसमें ये सब बहुत अच्छा से रिफ्लेक्ट करना चाहिए। इसलिए हम लोग सातों का सात पीएसयू बैंक के बारे में हम लोग बहुत अच्छा से बुलिश है। इतना ही हमको इस वीडियो के बारे में बोलना है। आई होप आपको इस वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें हम लोग जो भी एनालाइज किए हैं ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन पर्पस। इन केस आप इसको ट्रेड करना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप अपना इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह ले लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।